हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करंट इन ए coil of self inductance 2 Henry is increasing according to I is equal to 2 sin t square ampere. The amount of energy spent during the period when current changes from 0 to 2 ampere is in joule. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक कोयल है जो जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है और इसके अंदर जो करंट है वो चेंज हो रहा है आई इज इक्वल टू 2 साइन टी स्क्वेयर के अकॉर्डिंग. तो जब करंट 0 से 2 एम्पियर तक चेंज होता है तो इस दौरान कितनी एनर्जी स्पेंड होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्पेंड की जाती है इंडक्टर के द्वारा, वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है. एनर्जी स्पेंड इंडक्टर, यदि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा करंट है वो चेंज हो रहा है तो एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ई से. तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है एल आई डी आई, यानी कि एल की हमें 0 से लेकर आई वैल्यू तक जो करंट आई है इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा और उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा इंडक्टर एल के साथ, यानी कि उसके इंडक्टेंस के साथ. तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा. तो एल यहाँ पे हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, आई इज द करंट एंड ई इज द एनर्जी. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहने वाला है. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास. हमें पता है कि जो एनर्जी है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है, एल आई डी आई, और इसके इंटीग्रेशन की लिमिट क्या क्या रहती है, 0 से लेकर आई तक. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं. वैल्यू पुट करेंगे तो एल तो हमारा कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा. आई की वैल्यू क्या है, आई की जो वैल्यू है इसको मैं एक बार आई रहने देता हूँ, और डी आई. और करंट की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से 2 एम्पियर तक. तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी. तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल तो बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आई स्क्वेयर बाई 2, और लोअर लिमिट आ जाएगी 0, अपर लिमिट आ जाएगी 2. तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा एनर्जी का आंसर आ जाएगा. एल की वैल्यू क्या है, 2 है मेरे पास, और आई की वैल्यू एक बार मेरे को लिखनी है 2. तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 बाई 2, और दूसरी बार मेरे को क्या लिखनी है, 0. तो ये आ जाएगा 0. तो एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास, एनर्जी आएगी मेरे पास 2 इंटू 4 बाई 2, यानी कि 4 जूल जो है एनर्जी मेरे पास आ जाएगी. तो 0 से 2 एम्पियर तक करंट को इंक्रीज होने के टाइम कितनी एनर्जी स्पेंड होगी, 4 जूल. सो 4 जूल इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.